नमस्कार, आप लोग का स्वागत है। देखिए, बिहार के बारे में अक्सर आप लोग फिल्मों में जो देखते होंगे या फिर कई बार चीज़ें घटित होती है, ठीक है। तो लोगों का जो सोच रहता है बस चीज़ें वहीं तक सीमित रह जाती है, ठीक है। पर वास्तव में कभी आपको मौका मिलेगा तो कभी आप बिहार पधारिए, ठीक है। आप बिहार पधारिए तो बिहार में आपको ऐसे ऐसे चीज़ें देखने के लिए मिलेगा जो शायद ना केवल भारतवर्ष बल्कि आपको विश्व में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। आप बिहार में पधारिएगा तो बिहार की आपको संस्कृति हो, यहाँ की शिक्षा पद्धति हो या फिर यहाँ का खान पान हो, ठीक है। ये सब चीज़ अब जब आप देखेंगे, आप आके महसूस करेंगे तो फिर आपको आपकी जो भी मानसिकता होगा उसमें कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा परिवर्तन आएगा, ठीक है। आपको छोटा सा बहुत छोटा सा भ्रमण हम करवाते हैं बिहार का, ठीक है। तो आप जब इस भ्रमण को कीजिएगा पूरा तो आपका हो सकता है कि बिहार को लेके जो भी विचारधारा है थोड़ा न थोड़ा ज़रूर परिवर्तन होगा, ठीक है। बिहार को आप थोड़ा सा भी जानने का कोशिश कीजिएगा तो देखिए, सभ्यता हो या फिर संस्कृति हो या फिर शिक्षा हो, हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय जैसी संस्थान हुआ करती थी, ठीक है। जहाँ से आपको विश्व भर से लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आपको कभी पटना जाने का मौका मिलेगा तो आपको पटना में गुरुजी का ये इतना शानदार तख्त मिलेगा, ठीक है। आप नालंदा कभी जाने का मौका मिलेगा तो आज भी नालंदा का जो धरोहर है, ठीक है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे आचार्य हुआ करते थे वहाँ पे हजारों हजार में शिक्षक हुआ करते थे, ठीक है। जहाँ पे आपको जीवन का वो रस मिलता था जो आपको शायद ही विश्व में कहीं भी मिल पाता। आप बिहार की बात कीजिएगा तो लॉर्ड बुद्धा के बारे में सुने होंगे, जो पूरे विश्व में आपको शांति का संदेश दिए, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लेकिन बिहार का छवि कई बार ख़राब हो जाता है, चीज़ें कई बार ख़राब होता है, या तो उसमें राजनीतिक प्रोपोगेंडा रहता है, कई बार हमसे भी कुछ ऐसा भूल हो जाता है जो नहीं करना चाहिए। तो लोगों का जो परसेप्शन होता है वो परसेप्शन धीरे धीरे क्या होता है कि उसी तरफ आकर्षित हो जाता है, ठीक है। आप बिहार आओगे तो बिहार का जब आप कभी आप छठ पूजा देखिएगा, ठीक है, छठ पूजा में आप सम्मिलित होइएगा तो आपको जीवन का वो आनंद मिलेगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार का आपको सुकून मिलेगा कि दिल कभी नहीं चाहेगा कि आप इस पर्व को छोड़ के कहीं जाए। और अब तो ऐसा हो गया कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी धीरे धीरे आपको छठ पर्व को मनाया जाता है। बिहार में और भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप घूमने के लिए आ सकते हैं, और घूमने के लिए आपको परफेक्ट प्लेस है, ठीक है। देखो, राज्य चाहे जो भी हो, ठीक है, हर राज्य का अपना अपना खूबसूरती है। कभी आपको नवादा जाने का मौका मिले तो नवादा ज़रूर जाइए। वहाँ पे आपको इतना सुंदर सुंदर जलप्रपात मिलेगा कि आपको वहाँ पे जो प्रकृति होता है, प्रकृति का आपको वास्तव आनंद मिलेगा, ठीक है। और जीवन में जो भी अशांति होगा वो आपको यहाँ पे दूर हो जाएगा। आप बिहार में आओगे तो कभी मिथिलांचल वाले क्षेत्र में आइएगा तो आपको मखाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। कभी जीवन में मौका मिले तो मखाना का खीर खा के देखिए, वो आनंद मिलेगा कि आप छोड़े नहीं उसे छोड़ पाइएगा। बिहार में कभी आते हैं तो हाजीपुर वाले क्षेत्र में या फिर पटना वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का जो केला होता है जिसको चिनिया केला कहते हैं, तो उसका कभी आनंद लीजिए, ठीक है। तो बिहार को आप कभी जब इस नज़रिए से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो बिहार आपको दिखाया जाता है या फिर जिस बिहार के बारे में आप सोचते हैं, बिहार वास्तव में वैसा है नहीं, ठीक है। हमारे बिहार में आइएगा तो राजगीर वाले क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे आपको ग्लास ब्रिज बनाया गया जहाँ से आप पूरे प्रकृति का सौंदर्य का आप मज़ा ले सकते हैं, ठीक है। आँख को नयन को वो सुख मिलेगा जो दूर दूर तक कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता, ठीक है। बिहार की खूबसूरती ये है कि भागलपुर में जाइएगा तो जो साड़ी के प्रेमी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सिल्क का इतना खूबसूरत साड़ी मिलेगा जिसे देख के आपका दिल को क्या होगा कि उसे मोह लिया जाएगा, ठीक। तो बिहार को कभी नज़दीक से जानना होगा तो आप या तो बिहार विजिट कीजिए, और बिहार विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी बिहार को जान सकते हैं कि बिहार जैसा सिर्फ आप राजनीति में जानते हैं और या फिर क्या होता कि प्रवासी के बारे में जानते हैं कि अन्य राज्य में कार्य करने जाते थे, बिहार सिर्फ इतना तक सीमित नहीं है, ठीक है। बिहार के बारे में
हम लोग की भी गलती है कि बिहार का जिस हिसाब से यहाँ की संस्कृति का या फिर यहाँ के कल्चर का प्रचार होना चाहिए उस प्रकार नहीं हो पाया। सोनपुर आप आओगे तो सोनपुर में आपको बाबा हरिहर नाथ का जी का मंदिर मिलेगा और वहाँ पे आपको विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है। आप अक्टूबर नवंबर के टाइम में विजिट कीजिए पूरे भारतवर्ष से या फिर पूरे विश्व से, तो आपको वहाँ पे विभिन्न प्रकार के पशु देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पे बहुत भव्य स्तर पे आपको मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये देख लो, ये पशु मेला है वहाँ का, ठीक है, सोनपुर का। बिहार में आपको आप जो मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र है तो वहाँ का लीची जो है पूरे विश्व में फेमस है, ठीक है। यहाँ का लीची इतना ज़्यादा फेमस है कि आपको पूरे विश्व भर में इस लीची को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। बिहार की सुंदरता ये है कि यहाँ पे मिथिला पेंटिंग, ठीक है। माता जानकी आप जानते हैं कि मिथिलांचल की वासी है, ठीक है। तो यहाँ का मिथिला पेंटिंग इतना ज़्यादा फेमस है कि वर्ल्ड में आपको इसका इतना ज़्यादा डिमांड है कि लोग बिहार में आके आपको मिथिला पेंटिंग का क्या करते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बिहार की पहचान है कि बिहार में आए और लिट्टी चोखा नहीं खाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये देख सकते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये बहुत बड़े कलाकार हैं, आपको आमिर खान जी हैं, ठीक है। तो बिहार की वास्तविकता पहचान ये है। कई बार क्या होता है बिहार को गलत तरीके से नरेट किया जाता है फिल्मों में, जैसे कि एक फिल्म है डॉन, ठीक है, दक्षिण भारत का फिल्म है जिसमें ये दिखाया जाता है कि जब लड़ाई होता है तो बोलता है कि बिहार से गुंडा मंगवाएंगे। देखो बिहार का वासी एक्चुअली ऐसा है नहीं, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि लोग चीज़ों को कई बार गरीबी यदि रहता है तो उसको जिसको जो मन में आता वो नाम देता और धीरे धीरे वही नाम क्या होता है कि वही नाम प्रसिद्ध हो जाता, ठीक है। तो बिहार की वास्तविकता आपको देखना होगा तो बिहार को आप विजिट कीजिए, बिहार के अन्य राज्य में जाइए, हर राज्य में उसका अपना खूबसूरती है, ठीक है। तो जब आप बिहार आओगे, आप पटना कभी जाइए तो गांधी मैदान के पास आपको गोलघर मिलेगा। आप जब ऊंचाइयों पे जाएंगे इसके टॉप पे तो आपको पूरा पटना का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बिहार में आपको जानते ही है, ठीक है। तो बिहार के कुछ चीज़ें हैं जो कि कई बार क्या होगा अनदेखा है, जो कि आपको एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो इस कारण से भी बिहार को लेके क्या है कि लोगों के अंदर में मानसिकता जो है थोड़ा सा विचित्र टाइप का हो गया। और आए दिन क्या होता रहता है कि बिहारियों के साथ आप देखते होंगे कई बार भाषा को लेके, कई बार वस्त्र को लेके चीज़ें कई बार क्या होता रहता है गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी जीवन में मौका मिले तो एक बार बिहार में पधारिए और बिहार का जो भी कला है, संस्कृति है, शिक्षा है, यहाँ का जो धरोहर है, ठीक है, यहाँ का जो आपको स्वागत किया जाता है मेहमानों को, तो आप जब तक बिहार को विजिट नहीं करोगे आप बिहार के बारे में कभी जान ही नहीं पाइएगा, ठीक है। दूर से बैठ के आप सिर्फ परसेप्शन को पाल सकते हैं, वास्तविकता को कभी नहीं जान पाएंगे, ठीक। तो जब भी मौका मिले जीवन में बिहार पधारिए, ठीक है, और बिहार का इन सभी चीज़ का आनंद लीजिए, फिर आप अपना राय बनाइएगा। या फिर आप कहीं पे भी यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी आप फिर बिहार के बारे में आप कमेंट कीजिएगा कि बिहार किस प्रकार का राज्य है या फिर क्षेत्र है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जब भी जीवन में मौका मिले एक बार बिहार विजिट कीजिए, बिहार देखिए, फिर बिहार के बारे में आपका जो परसेप्शन है मेरा दावा है कि आपका परसेप्शन ज़रूर बदलेगा। और आप बिहार आएंगे तो निश्चित है कि आप बिहार के होके रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ के मिट्टी में वो खुशबू है जो भी आता है यहाँ का होके रह जाता है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कभी भी जीवन में मौका मिले तो एक बार 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ज़रूर बिहार आइए, बिहार को विजिट कीजिए और बिहार के अन्य ज़िलों में आप जाके देखिए, ठीक है। तो जीवन का जो वास्तविक सच्चाई है उससे आप रूबरू हो पाइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।